आज हम सीखेंगे साइड जिप का ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग करना और बहुत ही आसान तरीके से। फ्रंट में हम प्रिंसेस कट का शेप डालेंगे और इसमें पैडेड कप्स अटैच करेंगे। आप चाहें तो ये पैड वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल भी बना सकते हैं। मेन इसमें साइड जिप का ही है क्योंकि आप लोगों के बेहद कमेंट आए थे। ये ब्लाउज़ तो रेडी है पर इसमें अभी तुरपाई का काम रहता है, तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है ये वीडियो। तुरपाई का काम अभी होगा, उसके बाद यहाँ पे हुक लगेगा एक साइड पे और एक साइड पे आई बनेगी। जब भी साइड जिप का ब्लाउज बनाते हैं इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और एकदम परफेक्ट फिटिंग बनती है। अब जैसे कि मैं फ्रंट में पैडेड कप्स अटैच करूँगी तो मैं फ्रंट के 2 अस्तर कट करूँगी, मतलब फ्रंट के 2 पार्ट कट करूँगी। इसलिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है और फ्रंट से तो बंद ही होता है, तो हमें बंद साइड से रखना है। अगर आप कप्स नहीं अटैच कर रहे तो डबल फोल्ड में रखें ओनली। अपनी ओर से बंद साइड लेनी है आपको। फिर उसके बाद रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करके लेना है। जो भी आपकी लंबाई है जितनी भी है 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि प्रिंसेस कट का शेप डालेंगे हम। आप इसे 4 टक्स में बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कस्टमर का फुल शोल्डर 15 है तो मैं यहाँ पे 14 के हिसाब से लूँगी, 1 इंच माइनस करके। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा डीप बना रहे हैं 9, 10 या 12 तक तो आपको कम लेना होगा, शोल्डर 6 इंच के आसपास लेना होगा। मेरे कस्टमर को ना नेक की ब्रॉडनेस ज़्यादा चाहिए तो मैं उस हिसाब से शोल्डर ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि नेक की ब्रॉडनेस जब भी बन पाएगी जब वहाँ पे शोल्डर होगा, राइट। यहाँ पे मैं आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 38 चेस्ट है तो 9.5 पे मार्क करेंगे और 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है आपको, क्योंकि प्रिंसेस कट में ज़्यादा मार्जिन लगता है। फिर उसके बाद नेक की विड्थ आपको कितनी रखनी है, जो आपकी चॉइस है उतनी रख सकते हो। मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3 इंच के करीब, क्योंकि मुझे स्वीट हार्ट नेक बनाना है, बीच से ब्रॉड बनाना है। लेंथ में 7.5 रखूँगी। बुकरम पे बना रहे हैं तो आप हाफ इंच एक्स्ट्रा रखें लेंथ। अगर नॉर्मल बना रहे हैं पलटने वाला तो आपको नॉर्मल रखना है, रेडी टू, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ जाता है ना, इसीलिए। अब मेरे कस्टमर को ना बहुत चौड़ा चाहिए, इस तरह से आर्म होल के पास, मतलब बहुत कम स्पेस बचे ऐसा चाहिए उन्हें। फ्रंट क्रॉस में जो है ना यहाँ पे इस तरह का चाहिए। ये आप देख सकते हो स्वीट हार्ट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वाला। ये मैंने शेप लगा दिया। वैसे हम कटिंग तो बुकरम पे करेंगे पर मैं आपको ड्राफ्ट में समझा रही हूँ। मेरे कस्टमर को फ्रंट में ब्रॉड और डीप भी चाहिए था, लेकिन बैक में चाहिए था मेरे कस्टमर को 3 इंच का नेक। लेकिन जैसे मैं ब्लाउज़ कट रही थी अचानक से फ़ोन आता है कि बैक में भी डीप बना देना, तो फिर मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करूँगी, वो भी आपको समझा दूँगी, क्योंकि कस्टमर कभी भी कुछ भी कह देते हैं। यहाँ पे मैंने जो शोल्डर डाउन किया है ना, वो आपको डीप नेक में नहीं करना है, क्योंकि मेरी जो ड्राफ्टिंग हो रही है ये हो रही थी पहले बैक साइड के 3 इंच के नेक के अकॉर्डिंग। बाकी सब सेम रहेगा, बस आपको शोल्डर डाउन नहीं करना है। अगर डीप नेक बना रहे हो, पीछे से पैक बना रहे हो तो शोल्डर डाउन करना है, ठीक है। बस इतना सा चेंजेस करना है, तो आप टेंशन ना लें। आपको आर्मोल राउंड भी चेक करना होगा कि हमारा पूरा है या कम ज़्यादा है, उस हिसाब से फिर आपको कटिंग करनी है। अब हम बैक साइड का आर्मोल का शेप लगाएंगे इस तरह से, लेकिन आपको बैक साइड का गहरा वाला आर्मोल चाहिए तो आपको बाहर की ओर नहीं जाना है, उसी वाली लाइन पे गोलाई कर देनी है फ्रंट और बैक की, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, मुझे थोड़ा बैक साइड में शेप ज़्यादा नहीं चाहिए थी कि मेरे कस्टमर को, मतलब दबा ढका हुआ टाइप का चाहिए था। यहाँ से मैं 3.5 इंच लूँगी 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको ये नहीं पता तो आप चेस्ट का वारवा हिस्सा लेके कर सकते हो। वस्ट पॉइंट पे हम निशान लगाएंगे 10.5 पे, क्योंकि कप्स जो है ना वो मैं 10.5 पे ही अटैच करती हूँ, चाहे कोई भी साइज़ हो, ठीक है। तो मैंने 10.5 पे निशान लगा दिया है। यहाँ से 3.5 और एक हाफ इंच और बढ़ा लेंगे इस तरह से, मतलब नीचे तो 3.5 था लेकिन हाफ इंच हमने बढ़ा दिया और नीचे वाले निशान पे मिला देंगे। प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए ऐसे ही मिलाना चाहिए, ना कि वस्ट पॉइंट पे। थोड़ा नीचे ले गई हूँ मैं शेप को। फिर यहाँ 32 कमर है तो 8 पे मार्क किया। फिर ये जो स्पेस बचा ये हमारी प्लेट की चौड़ाई हो जाती है। ये लाइन सीधी नहीं थी तो मैंने सीधी कर दी, तो हमारा स्पेस कितना आ रहा है उतना ही हम प्लेट की चौड़ाई में रख देंगे। प्लेट की चौड़ाई के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जैसा मैंने बताया है वैसा आप प्लेट की चौड़ाई निकालें और गोलाई कर दें। अब जब ये प्लेट हमारी कट जाएगी तो यहाँ से कोना निकलेगा। क्या करेंगे, आधा इंच के करीब हम तिरछा कर देंगे और इस साइड पे भी थोड़ा हाफ का हाफ कर देंगे तिरछा, प्लेट को छोड़ते हुए। अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर दूँगी। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं फ़िलहाल अभी बैक पैक के हिसाब से कटिंग कर रही थी, शोल्डर डाउन वाला हिस्सा, तो बाकी कोई चेंजेस नहीं करूँगी जब मेरे को फ़ोन आएगा तब तक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो शोल्डर डाउन है ना वहीं से कट करूँगी फ़िलहाल तो मैं, क्योंकि अभी तक मेरे पास फ़ोन नहीं आया था, बाद में आया था कस्टमर का फ़ोन। यहाँ पे मैंने कट कर दिया।
ध्यान रहे शोल्डर डाउन जब भी करना है जब बैक का पैक हो या फिर बोट नेक हो या फिर छोटा नेक हो, ठीक है। अब एक पार्ट को लेंगे, बैक साइड का पार्ट भी निकालेंगे। ध्यान रहे बैक साइड का जो हिस्सा है ना वो भी बंद रहेगा। तो हम बैक साइड के हिस्से के लिए पहले तो ये सीधा कर लेंगे। शेप कट नहीं किया है, अभी सीधा किया है मैंने। सीधा करने के बाद इसे इसके ऊपर रख देंगे और बिल्कुल एज इट इज़ मार्क करेंगे। और बैक साइड का हिस्सा मैं आधा इंच बढ़ा के कट करती हूँ। यहाँ पे हमें हुकाई के लिए तो कुछ भी छोड़ना नहीं है एक्स्ट्रा, बिल्कुल बराबर रखेंगे, ठीक है। और हमने नेक विड्थ का भी निशान लगा लिया। इसमें लेकिन एक चेंजेस करेंगे बाद में, जैसे कि मैं बैक पार्ट थोड़ा 1 इंच कम करती हूँ चौड़ाई और लंबाई दोनों में। तो चौड़ाई में तो मैंने कर दिया है, लेकिन लंबाई में अभी नहीं किया है, वो मैं स्टिचिंग के समय पे करूँगी या फिर उसी में फ़ोल्ड कर दूँगी, ठीक है। तो अभी मैंने नहीं किया है। अब हम फ्रंट के दोनों पार्ट को रखेंगे एक साथ इस तरह से। अब ये जो फ्रंट का आर्मोल है उसे छटाई कर देंगे और ये जो शेप है इसे भी कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे। ये जो फिरोजी कलर की बॉर्डर दी है ये कस्टमर को कहीं नहीं लगवानी, तो मैंने बाद में ना इसे यूज़ किया है, कैसे वो आपको देखने को मिलेगा। पहले तो हम बंद वाली साइड से 4 फोल्ड रखेंगे कपड़े को और एक बैक का पार्ट रख के एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे चारों तरफ से और इसे कट कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों कट हो गए हैं। अब एक हिस्सा हटा दिया बैक वाला, फ्रंट के दोनों हिस्से लेंगे अस्तर के और ये प्रिंसेस कट का शेप जो है वो कट कर देंगे। ध्यान रहे दोनों हिस्से बोले हैं क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज़ है ना, इसीलिए। आप नॉन पैडेड बना रहे हैं तो आपका सिंगल होगा अस्तर। यहाँ पे इसको रखेंगे और मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। मार्जिन होना ज़रूरी है, इसलिए पहले ही सही से कट करें आप। अब इन्हें आपस में अस्तर जोड़ के कंप्लीट कर लेना है। मैंने डेली आजकल वीडियो डाल रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, तो आपने देखा ही होगा अस्तर कैसे जोड़ते हैं। तो एक अस्तर मैंने अलग से जोड़ा है और एक मैंने इसके साथ जोड़ा है, क्योंकि एक में हम कप्स अटैच करेंगे। अब इसे नीचे की ओर से तो खुला छोड़ेंगे, बाकी साइडों से हम बंद कर देंगे। नीचे से खुला छोड़ना है क्योंकि कप्स भी तो अटैच करने हैं और मैं बहुत आसान तरीका शेयर करती हूँ कप्स अटैच करने का। अब मैं यहाँ पे नेक की चौड़ाई 4 इंच कर दूँगी, मतलब और ज़्यादा चौड़ा करना है। यहाँ पे मैंने बुकरम को डबल फोल्ड कर दिया। नेक की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 4 इंच ली है मैंने। और यहाँ पे हमें कोई डोरी की नीड भी नहीं होगी, ब्रॉडनेस सेम रखनी है बस। यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे लंबाई 7.5, ऊपर से 5 इंच छोड़ेंगे, उसके बाद स्वीट हार्ट नेक का शेप देंगे। यहाँ पे स्पेस बहुत कम चाहिए मेरे कस्टमर को, देख सकते हो आप, मतलब काफ़ी ब्रॉड वाला स्वीट हार्ट नेक चाहिए। तो इस तरह का मुझे फ़ोटो भेजा है कस्टमर ने, मैं इसी तरह का कुछ कुछ बनाऊँगी। 5 इंच तक सीधा छोड़ा, फिर उसके बाद ऐसे तिरछा कर दिया। अब हल्की सी मार्जिन लेके हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के समय पे भी मैं हल्का सा ब्रॉड कर दूँगी, तो मतलब ये 10 इंच की चौड़ाई हो जाएगी पूरे नेक की। अब एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे, जैसे कि रेडी करते हैं नेक वैसे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फ़ोल्ड करके निशान लगाया और नेक को भी सेंटर से फ़ोल्ड करके निशान लगाया। सीधी साइड पे नेक को रख देंगे, पिन से सिक्योर कर लेंगे, बहुत सारी पिन लगा के, और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमने सिलाई लगाई उसे छोड़ेंगे और कट कर देंगे। नोचिस लगाने बहुत ज़रूरी हैं, ये कट लगाओगे अच्छे फिनिशिंग से तभी हमारा ये पलटा जाएगा। ध्यान रहे सिलाई ना कटे, पर ये कट अच्छे लगने चाहिए, वरना पलटने में झोल आएगा। पलट के कच्चा बखिया लगा दिया। अब उसके बाद मैं, जैसे कि मुझे डीप नेक बनाना है बैक साइड का, यहाँ पे मैं शोल्डर जो डाउन किए थे उसे मैं वापस छटाई कर दूँगी। लेकिन आप ये ना सोचें डीप नेक ब्लाउज़ में शोल्डर ज़्यादा हो जाएगा, मैं फुल शोल्डर पे ही डीप नेक बनाती हूँ। अब यहाँ पे हमने बैक पार्ट का कच्चा कर लेना है। मैं यहाँ पे शोल्डर बिल्कुल भी कम नहीं करूँगी, इसी में मैं बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे हम शोल्डर टू शोल्डर रखेंगे, निशान एक लगाया, एक और लगाएंगे। अब जो कटिंग करेंगे वो अपनी वाली साइड पे करेंगे। नेक की लेंथ मैं 8 इंच रख दूँगी, रेडी होने के बाद 8.5 हो जाएगा क्योंकि और एक पट्टी का बनेगा। विड्थ उतनी रहेगी जितनी हमारी फ्रंट की थी, 4 इंच पे। अब यहाँ पे शेप लगा देंगे। नेक उतरने की प्रॉब्लम है तो आप नेक की विड्थ ऊपर नीचे सेम लो और ब्लाउज़ बना के मुझे कमेंट करना कि नहीं उतरा है, क्योंकि जब भी आप नीचे से चौड़ा ऊपर से पतला करते हो तो वो उतरते हैं। तो आप सेम बना के देखो, गारंटी है कि आपका नेक बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, क्योंकि मेरे कस्टमर को ये बहुत ही अच्छा आया था। अब इसमें भी मैंने जो शोल्डर डाउन किया था उसे स्ट्रेट कर दिया मैंने, क्योंकि डीप नेक में मैं कभी शोल्डर डाउन नहीं करती हूँ।
और वो तो अच्छा है कि कस्टमर का फ़ोन कटिंग के समय आ गया, वरना तो ये मैं बना देती। तो यहाँ पे हम डीप नेक का ब्लाउज़ कट कर देंगे अब इस तरह से। और शोल्डर डाउन नहीं करना है, अगेन मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि मैंने चेंजेस किया है इसीलिए। अगर ये बन जाता तो चेंज नहीं होता। अब हम फ्रंट के भी शोल्डर जो हमने डाउन कर रखे थे उसे भी हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि अब डीप नेक का हो गया ना इसका चेंजेस, तो हम उस हिसाब से करेंगे। लेकिन शोल्डर हमें फुल पे ही बनाना है, ये ना सोचे कि शोल्डर कम करने की ज़रूरत है। कम पे नहीं बनाना चाहिए, फिर वो उतरते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के स्लीवलेस ब्लाउज़ में भी डोरी लगती है, इसी गलती के कारण लगती है, कम शोल्डर लेने के कारण। यहाँ पे पैडेड कप्स लेने हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, ऊपर से 10.5 पे, और प्रिंसेस कट का जो शेप है वहीं पे हम टक कर देंगे। मतलब कि इस जो अस्तर है ना, इसी पे हम अटैच करेंगे सुई धागे से। तो देखिए मेरे जितने भी वीडियो रहेंगे बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके रहेंगे, ताकि हर कोई बना सके, है ना। जल्दबाजी में कोई नहीं सीख पाता है, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। एक लगा के चेक कर लेंगे, अगर मान लो डायरेक्ट सिलाई लगा दी तो आप चेक कैसे करोगे। और जो प्रोफेशनल है वो तो यूट्यूब पे आएंगे ही नहीं सीखने। तो इस हिसाब से मैं डिटेल में समझाती हूँ। अब आपको सिलाई लगानी है जब आपके फिक्स हो जाए सही जगह पे, पहले सुई धागे से पक्का करना होता है, ठीक है। आप पूरे राउंड पे भी सिलाई लगा सकते हो, पर मेरे कस्टमर को ना थोड़े उठे हुए चाहिए थे ये, तो मैंने राउंड पे सिलाई नहीं लगाई। और जब हम राउंड पे सिलाई लगाते हैं ना तो वो दबे दबे हो जाते हैं, तो जिस कस्टमर की जैसी चॉइस वैसा मैं कर देती हूँ। फिर शोल्डर हमने अटैच कर लिए, लेकिन और एक पट्टी लगा ली थी तब। अब बैक साइड में हम तुरपाई पट्टी लगा लेंगे, फ्रंट में मैंने पाइपिंग लगा दी है। अब आर्म होल पे भी हम और एक पट्टी लगाएंगे जैसे बैक नेक पे लगाई है। और एक पट्टी आपको हल्का खींच के लगाना है, ताकि आपके शोल्डर एकदम परफेक्ट फिटिंग के आए, बिल्कुल भी लूज़ लूज़ ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा खींचना है। आप इसे डबल पट्टी में भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, बस लगाना है। अब इसका मेन पार्ट है जिप अटैच करना। दोनों साइड हम चेस्ट और कमर का मार्क कर लेंगे फिटिंग का। एक राइट हैंड साइड पे तो पूरी सिलाई लगा देंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 2.5 से 3 इंच की सिलाई लगाई है। और जो हमने फिटिंग के निशान है वो दोनों साइड सेंटर से लगाए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी निशान पे एक कच्ची सिलाई लगानी है। मैं आपके साथ बहुत आसान तरीका शेयर कर रही हूँ विगनर्स के लिए जिप अटैच करने का, ताकि ये दोनों पार्ट छोटे बड़े ना हो। एक सीधी सिलाई लगा के वहीं तक ले जाएंगे जहाँ फिटिंग की सिलाई है। अब यहाँ पे हमने कच्ची सिलाई लगाई है, ध्यान रहे आपको, और लेफ्ट हैंड साइड पे ही लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। जिप अटैच करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे। अब क्या करना है, इस तरह से खोलेंगे इसे और इसके ऊपर जिप को रख देंगे। जिप का जो हुक है वो नीचे की ओर रहेगा, ध्यान से देखें। उल्टा मैंने अपनी ऊपर की ओर किया है और सीधा मैंने नीचे की ओर किया है, और जो हुक है वो नीचे की ओर है, ध्यान से देखें, तभी तो ओपन होगा। पिन से बहुत सारी पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बीचों बीच रखना है जहाँ पे हमारी सिलाई है। अब क्या, लगाते जाओ सिलाई, कितना आसान है। मैं यहाँ पे सिंगल फुट का यूज़ कर रही हूँ, आप इसे डबल फुट से लगा सकते हैं। और ध्यान रहे थोड़ी दूरी पे सिलाई लगानी चाहिए, ज़्यादा पास लगाने से, इनविजिबल करने से क्या होता है ना, जो हमारी जिप है खोलने में दिक्कत करती है। अब सेम हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा देंगे। जो हमारी फिटिंग की सिलाई है ना, जिप का सेंटर वहीं पे है, तो आपको सेंटर भी ध्यान रखना है। इस तरह लगाने से क्या है ना, हमारे दोनों पार्ट छोटे बड़े नहीं होते हैं। अब हमने ये सिलाई यहाँ लगा ली। अब इसे ओपन करके देखेंगे, काफ़ी अच्छे से ओपन हो रही है जिप हमारा। अब ये जो एक्स्ट्रा है 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कट कर देंगे। ये जो 1 इंच छोड़ा है इसे अंदर फोल्ड कर देंगे, ताकि आपको ये बिल्कुल भी ना चुभे। ध्यान रहे जब भी हम जिप अटैच करें तो ज़्यादा इनविजिबल चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि फिर वो बाद में यदि वर्क वाला ब्लाउज़ है ना तो वो खोलने में दिक्कत करता है, फिर वो ख़राब हो जाती है। और आपकी जिप जल्दी ख़राब ना हो तो आपको थोड़ा डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। बाद में क्या है, ये कपड़ा जो हम इस तरह से पलट रहे हैं ना, इससे छुपा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हल्का सा छुपाते हुए हम जिप को लगाएंगे सिलाई, ठीक है। ये आप पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं, पर मैं इस सिलाई को नहीं हटाऊंगी, ऐसे ही रहने दूंगी। अब इसे पेचकस की सहायता से अंदर की ओर कर देंगे।
सुई थोड़ा आराम से चलाएं वरना टूट जाएगी उसके ऊपर। फ्रंट में जो बॉर्डर बचा था उसी से मैंने फ्रंट साइड में पाइपिंग बना दी है, डोरी पाइपिंग। यहाँ पे मैंने अभी तुरपाई नहीं किया, आर्मोल पे तुरपाई होगी, नेक पे तुरपाई होगी, फिर हमारा यहाँ पे एक हुक लगेगा, हुक और आई, आगे वाले पार्ट पे हुक लगेगा, यहाँ पे आई बनेगी। तो ये कंफर्ट जोन हो जाता है। हुक आई लगाना बेहद इंपॉर्टेंट है, जिप खराब भी हो गई तो वो रुका रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए लगाना ज़रूरी होता है। प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर रेडी है। मेरा कस्टमर उसी दिन आके ले भी गए, तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई तुरपाई के बाद, इसलिए अच्छा हुआ मैंने पहले ही शूट कर लिया था कि वो आए, उन्होंने पहन के देखा और वो ले गए तुरंत क्योंकि दुर्गा पूजा में ही चाहिए था उनको, और नवरात्रि में सारे ब्लाउज मेरे पास से जा चुके हैं। इस ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आई थी मेरे कस्टमर को, बस वो कैमरे के आगे थोड़ा अनकंफर्टेबल थे, वरना आपको भी मैं दिखाती तो आप सब भी कहते कि इस ब्लाउज की फिटिंग तो सच में बेहद सुंदर आई है। और मेरे कस्टमर को सारे ब्लाउज बहुत पसंद आए, और आपने कहा एक ही साइज़ के वीडियो डाल रहे हो इस बार, तो क्योंकि एक ही कस्टमर के बहुत सारे ढेर सारे ब्लाउज थे तो वो एक ही साइज़ के हो गए इसीलिए। बाकी आप बताइए ये ब्लाउज़ बन के कैसा लग रहा है, और आप भी बना के अपना अनुभव शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।